तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल की क्लास हमारे अटेंड की होगी, कल हमने जेटेट के लिए साइंस सब्जेक्ट का क्लास शुरू कर दिया था। कल हमारा पहला क्लास था, आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने दूरी और विस्थापन को कवर अप किया था, दूरी विस्थापन, और साथ में चाल और वेग की भी छोटे छोटे कुछ चीज़ों को देखा हुआ था। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसे और अच्छे से समझेंगे, और आज त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर आज पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ पिछले क्लास के रिविजनों से। जैसे देखिए, एक स्क्वायर है, ये कल की एग्जांपल है जिसमें हम दूरी, विस्थापन, चाल और वेग चारों चीज़ों को समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को समझेंगे हम इस क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन के माध्यम से पहले हम इसकी दूरी निकालेंगे, सेकंड में हम इसकी विस्थापन निकालेंगे, फिर हम इसकी चाल निकालेंगे और इसके वेग निकालेंगे। इन चारों चीज़ों को हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से निकालना सीखेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे है, पॉइंट सी यहाँ पे, पॉइंट डी यहाँ पे। सेम यही है, इसी का एक दूसरा रूप बनाने के लिए मैंने इसे दो क्वेश्चनों में लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबके स्क्वायर की डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर की भुजा का ये एक वर्गाकार आकार का वर्ग है, ठीक है। 5 5 5 5 5। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ये पॉइंट ए से बी जाने में इसको टोटल 10 सेकंड के समय लगता है, 10 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन ये है हमारा। तो हमको इसकी दूरी बताना है, फिर हमारा विस्थापन बताना है, फिर चाल बताना है, फिर वेग बताना है। आइए एक एक करके चारों को सॉल्व करते हैं। पॉइंट ए से बी जाने के लिए, ए से बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ठीक है। दूरी कितना हो गया इसका? दूरी कितना है? 5 मीटर। ए से बी जाने में दूरी कितना है? 5 मीटर है ना। दूरी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 मीटर। विस्थापन कितना है? ए से बी जाने में विस्थापन 5 मीटर है। 5 मीटर। दो बीच की दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी दो बीच की, दो लोग की, वो विस्थापन कहते हैं। यहाँ सबसे न्यूनतम दूरी कितना है? 5 ही हो सकता है, ठीक है। चाल कितना है? 5 दूरी बटा समय। चाल कितना है? 5 और समय कितना लगा था? 10 सेकंड। 5 बटा 10 यानी कि 1 बटा 2 क्या हो जाएगा? मीटर। और ये क्या है? सेकंड में। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। दूरी क्या होता है? मीटर। और समय को किससे नापते हैं? सेकंड से, यानी कि दूरी पर, यानी मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। वेग देखिए, वेग होता है विस्थापन। विस्थापन भी इसका 5 ही है, ठीक है। और समय लगा हुआ है 10 सेकंड का, यानी कि 1 बटा 2 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। इस बार हम क्या करते हैं? इस बार हम ए से डी जाते हैं, ए से डी जाते हैं और समय लेते हैं 20 सेकंड का। ए से डी जा रहे हैं और समय ले रहे हैं 20 सेकंड का। ध्यान से देखिए, ए से सी जाने और समय 20 सेकंड का लेते हैं। तो क्या होता है, क्या क्या चीज़ देखने मिलते हैं, ठीक है आपको। चलिए पहले हम लोग एक में दूरी निकालते हैं, वापस से पहले जैसा। फिर सेकंड में विस्थापन निकालते हैं, फिर हम लोग निकालेंगे चाल निकालेंगे, फिर निकालेंगे वेग। चारों चीज़ों को एक एक करके निकालते हैं। दूरी देखिए, ए से डी जा रहे हैं, ए से डी यानी कि यहाँ चले, यहाँ चले, फिर यहाँ चले। यहाँ 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर, यहाँ 5 मीटर। 5 5 5 5 5 10 10 5 15। दूरी कितना हो गया? 15 मीटर। परंतु जब इसका विस्थापन की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे सबसे छोटा रास्ता कहाँ से कहाँ बनाया जा सकता है। ए और डी के बीच सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? आपको दिख रहा होगा। ए से अगर डी जाना है तो हम इतना लंबा नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सबसे छोटा रास्ता देखेंगे। ए से डी के बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या है? ये वाला। इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर होगा ना। सबसे छोटा रास्ता देखना है इन दोनों के बीच जो हमें दिख रहा है, ठीक है। चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 15। कुल लगा गया समय कितना है? 20 सेकेंड, यानी कि 3 बटा 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग देखना है। वेग होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन इसका है 5 मीटर, कुल समय कितना लगा है? 20 सेकेंड का, यानी कि 1 बटा 4 मीटर प्रति सेकेंड इसका विस्थापन हो जाएगा, सॉरी वेग हो जाएगा। और इसकी चाल हो जाएगा 3 बटा 4 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, नहीं सर अभी एक्सेलरेशन बाकी है, एक्सेलरेशन बाकी है आपका कुछ एक आध क्वेश्चन।
अब हम लोग देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, इसे लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हैं तो हम लोग इसे गुना करते हैं 5/18 से। ठीक है, याद रखना आपको, जब मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा से बनाना है तो हम इसे गुना करेंगे 18/5 से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो इससे गुना करेंगे हम 5 गुना 5/18 यानी कि 25/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ग्राफ ले लेके अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में त्वरण बोला जाता है। त्वरण, इसका अर्थ होता है वेग में प्रति एकांक या प्रति सेकंड आने वाला अंतर। वेग में प्रति एकांक या प्रति सेकंड आने वाला अंतर। जैसे देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 मीटर, इधर है इसका 10 मीटर। ठीक है, कोई वस्तु इस जगह, ये इसका कोऑर्डिनेट है यानी कि निरंतर, इसका 0 0 मूल बिंदु है। यहाँ से कोई वस्तु दूरी तय करते हैं यहाँ से 10 मीटर और वापस घूम के आ जाते हैं यहाँ से 10 मीटर। अगर इसकी दूरी की बात किया जाए, दूरी कितना होगा, पहले 10 मीटर चलती है, फिर वापस आती है 10 10 10 20 और वापस यहाँ जाती है, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा 30 मीटर। पर इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन देखिए, यहाँ 0, यहाँ से वस्तु दूरी तय करती है, चलना शुरू करती है तो वापस घूम के आती है। सबसे न्यूनतम दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु सबसे न्यूनतम दूरी तय करेगी इस जगह से, यानी कि 10 मीटर। पर ये 10 मीटर कैसा होगा, अपनी निर्धारित दिशा से बिल्कुल उल्टा, यानी कि इसका क्या लगेगा, माइनस। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन माइनस या ऋणात्मक रूप में भी पाया जा सकता है। जब विस्थापन ऋणात्मक रूप में पाया जाएगा तो इसका वेग भी ऋणात्मक, क्या बोलते हैं सर, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, उसका वेग भी ऋणात्मक होगा। ठीक है, जब इसका वेग ऋणात्मक होगा तो इसका एक्सेलरेशन यानी कि इसका त्वरण भी ऋणात्मक होगा। और निरात्मक त्वरण को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से इस बारे में समझ में आ सके। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। जब जिस समय से लेकर के जिस समय तक बीच हम लोग चल रहे हैं तो सबसे अंतिम समय उस वस्तु की क्या वेग रही होगी। ठीक है, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जब वस्तु
अपनी गति को शुरू करता है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन या उसका वेलोसिटी कितना था, प्रारंभिक वेग टी यहाँ पे क्या है, हमारा समय है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वस्तु या कोई गाड़ी, कोई साइकिल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेग का बात करेंगे, तो x 5 मीटर प्रति सेकेंड से चलना शुरू करती है, 5 मीटर प्रति सेकेंड से चलना शुरू करती है और 10 सेकेंड बाद उसकी वेग या उसकी चाल 55 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, त्वरण बताएं, क्या बताएं, त्वरण। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जब इनिशियल वेलोसिटी, जब वस्तु चलना शुरू किया था तो उसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल जब वस्तु अंतिम पड़ाव पे था 10 सेकेंड बाद, तो उसकी वेलोसिटी थी 55 मीटर पर सेकेंड, जब टोटल समय इसकी लगा था 10 सेकेंड का। तो अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, अंतिम वेलोसिटी या अंतिम वेग 55, प्रारंभिक वेग कितना है माइनस यू प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 55 माइनस 5, कुल समय कितना लगा है 10, 50/10। तो 5 बार में कटाएंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आप देख सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन 5 मीटर के अंतर ला रहा है। पहले एक्सेलरेशन 5 होगा, पहला सेकेंड में 5 होगा, फिर दूसरे सेकेंड में +5 है, यानी कि और 5 बढ़ जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में और 5 बढ़ गया यानी 15 हो जाएगा। ऐसे करते करते 10 सेकंड बाद इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 55 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्यों होता है आइए देखते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेग में वेग जाएगा तो वेग ही तो बचेगा, यानी कि आप देख सकते हैं वेग बटा समय होगा एक तरह से। वेग का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड और इस समय का क्या होता है सेकंड, यानी कि मीटर बटा सेकंड गुना सेकंड, मीटर बटा सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ये आपका। अब हमारे विज्ञान के किताब में कुछ फॉर्मूला दिया गया है जिसे इक्वेशन भूल रहे सर, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गति के नियम ही, गति के नियम कहते हैं। देखिए जैसे क्या क्या गति के नियम है आइए देखते हैं। कुछ 3 गति के नियम को पढ़ना है हमें। पहला गति का नियम होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा आपका होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के 3 नियमों को हमें पढ़ना है। इसमें क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, भी आपका क्या हो जाएगा अंतिम वेग। जब वस्तु आप क्वेश्चन में जिस इंटरवल में पूछा गया है तो उस अंतिम समय वस्तु का वेग कितना रहा होगा, अंतिम वेग। u क्या है प्रारंभिक वेग, a बराबर क्या है त्वरण, t बराबर क्या है समय, और s बराबर है डिस्प्लेसमेंट या तय की गई दूरी। इसे विस्थापन लिख सकते हैं आप, विस्थापन। कुछ क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना है, मैं कुछ करवा देता हूँ, तीनों से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बाकी आपको खुद से करना पड़ेगा। चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि
एक बाइक 3 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करती है, उसकी एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5 सेकंड बाद बाइक का वेग कितना होगा? बाइक का वेग कितना होगा? कैसे निकालेंगे इसको? इसमें कौन सा मोशन लगेगा? जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए, आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। जैसे देखिए, आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? आपको एक बाइक 3 मीटर से चलना शुरू कर रही है, यानी कौन सा वेग का बात कर रहा है? प्रारंभिक वेग का बात कर रहा है। चलना शुरू कर रही है, किस वेग से शुरू कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी का कितना दिया गया? 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर देखिए क्या दिया गया? एक्सेलरेशन। हो सकता है आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ना लिख के सीधा लिख दे, त्वरण दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि त्वरण का अर्थ भी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। त्वरण कितना दिया गया है? लिखिए, ए बराबर कितना है आपका? 8 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या दिया गया आपको? समय, 5 सेकंड बाद समय भी दिया गया है, टी बराबर 5। अब देखिए पूछा क्या आपको? बाइक का वेग कितना होगा, कितना है अंतिम 5 सेकंड बाद कितना है, यानी कि अंतिम वेग पूछ रहा है। आपको भी निकालना है, आपको। देखिए अब क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे आपको निकालना क्या है? भी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? एक ये है और एक ये है। यहाँ पे s है, हमें s की जानकारी नहीं है। हमारे पास u है, a और t है। u है, a है, t है, मतलब हम इस फॉर्मूला को लगा करके इसका वेग निकाल सकते हैं, अंतिम वेग। लगाइए फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? v बराबर u प्लस ए टी। भी कितना है पता नहीं, u कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 8 गुना समय कितना है 5। भी बराबर हो जाएगा 3 प्लस 8 पंचे 40। भी बराबर हो गया 43, यानी कि 5 सेकंड बाद उसकी बाइक की स्पीड क्या रही होगी? 43 मीटर पर सेकंड रही होगी। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है? देखिए सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, एक्सेलरेशन दिया हुआ था और समय दिया हुआ था। तो तीनों चीज़ों को हम लिख लेंगे और निकालना क्या है वो भी लिख लेंगे। जैसे मुझे निकालना क्या है पता चल जाएगा। यहाँ देखिए तीनों क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे कि किस में रखना ज़्यादा सूटेबल है। इसमें भी रख के निकाला जा सकता था, पर इसमें एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ था। तो पहला इक्वेशन लगाएंगे हम लोग और पुट करेंगे सबकी वैल्यू और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं सेकेंड इक्वेशन मोशन के और कुछ थर्ड इक्वेशन मोशन के। क्वेश्चन, एक वस्तु 500 मीटर दूरी तय करने के लिए 5 ले लीजिए, इसके लिए आसानी रहेगी कैलकुलेशन में। 5 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग और 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो 500 मीटर पर उसकी अंतिम वेग कितनी होगी? अंतिम वेग कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वस्तु 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए, यानी कि उसको टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना तय करना है? 500 मीटर। उसके लिए क्या करता है?
5 मीटर प्रति सेकंड का प्रारंभिक वेग लेता है। लिखिए पहले क्या क्या हमारे पास दिया गया है। दिया क्या क्या 500 मीटर की दूरी तय करना, यानी कि मैंने बताया था आपको एस क्या होता है, विस्थापन। क्वेश्चन जब आएगा इस तरह का तो आपको देखना है कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा तो विस्थापन ही दिया रहेगा। आप इसे दूरी भी लिख सकते हैं। दूरी कब, जब वस्तु क्या हो, एक ही दिशा में दूरी तय करे। कितना है, 500 मीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, 5 मीटर की प्रारंभिक वेग, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर, ठीक है। और 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन कितना दिया गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है हमें, 500 मीटर पर अंतिम वेग बताइए, क्या बताना है, भी बताना है। अब देखिए आपके पास टी नहीं है, इस बार टी नहीं है, आपके पास क्या है, एस है, यू है, ए है और भी चाहिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन नहीं लग सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टी है, समय का आपको पता नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें देखिए एस भी है, ए भी है और यू भी है, तीनों चीज़ हमारे पास है, भी चाहिए। ये क्वेश्चन हमें इस बार लगाना है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें टी दिया हुआ है, टाइम हमें पता नहीं है। अब देखिए लगाते हैं, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी स्क्वायर बराबर यू कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्सेलरेशन कितना है, 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है टोटल, दूरी s 500। लिखिए भी स्क्वायर बराबर 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए, 5 का स्क्वायर अगर है तो इसका अर्थ है 5 गुना 5। अगर 5 की पावर 3 रहता तो 5 गुना 5 कितनी बार, 3 बार, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 25 प्लस 500 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 2000, ठीक है। भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2000 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा ये 4000। भी स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका, 4025। इसके ऊपर भी बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 4025। कितना होता है रूट 4025, 205, नहीं सॉल्व कर लेंगे। चलिए सेकेंड इक्वेशन मोशन भी आपका कंप्लीट होता है और थर्ड इक्वेशन मोशन आप खुद से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में करें, आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर हमारी टीम की तरफ से रिस्पांस मिलेगा। क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे भी अपलोड रहेगा और इसके नोट्स या टेलीग्राम पे ले सकते हैं। और किसी भी डाउट के लिए कमेंट पे मैसेज करें हमें, आपको तुरंत निवारण मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। आज आपका ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होता है।